अभी हमारे साथ जो है जहाँ प्रदीप मिश्रा जी का कथा होने वाला है, अमित महाराज जी है। कथा के बारे में क्या व्यवस्था किया जा रहा है, पूरी जानकारी इनसे प्राप्त करते हैं। महाराज जी पूरा बताइए कथा के बारे में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि आप सभी को मालूम है, 12 से 18 जुलाई तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा होनी है, जिसके लिए आप देख पाएंगे भव्य पंडाल। हम 300 फीट चौड़ा और 700 फीट लंबा और लगभग 50,000 लोगों की बैठने के लिए और अलग से पाइप पंडाल लगा रहे हैं। लगभग 1.25 से 1.5 लाख लोगों की बैठने की पूरी व्यवस्था हम खैर भावना कनबेरी में करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक भव्य पंडाल बनवा रहे हैं, नागपुर से हमारे पंडाल बनाने के लिए आए हुए हैं, जिसमें कंप्लीट वाटर प्रूफ पंडाल हम बना रहे हैं। आप देख पाएंगे कंप्लीट वाटर प्रूफ, जिसमें पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। निरंतर हमारा प्रयास है कि हम अपने इस कथा पंडाल को सुरक्षित बनवाएं, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार से असुविधा न होवे। साथ ही साथ इस पंडाल के माध्यम से जो बाहर से भक्त आएंगे वो रुक भी पाएंगे और हमारे द्वारा लगभग सभी लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। भंडारा हम सभी को देंगे। पार्किंग की व्यवस्था है हमारे द्वारा। थोड़ा बताइए महाराज जी, कहे कि ना सब लोगों का ज्यादा चिंता पार्किंग का रहता है। हमारे पास 3 पार्किंग है, जहां तीनों पार्किंग में लगभग 10,000 वाहन को हम पार्क कर पाएंगे। हमारे द्वारा कोरबा से आने वालों के लिए कोरबा साइड में सर्वमंगला से आगे 3 पार्किंग और पंतोरा बिलासपुर से आने वालों के लिए एक कनबेरी के पास पार्किंग, एक कनबेरी गौशाला के पास पार्किंग और उर्गा से आने वालों के लिए उर्गा से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पार्किंग। कुल मिलाकर हमारे पास 5 से 7 पार्किंग इस महायज्ञ के आयोजन के लिए किया गया है। जी, ये पंडाल एक बार दिखाइए यादव जी। आप देख पाएंगे जो पंडाल है, बहुत ही भव्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है। लगभग एक पंडाल हमारा पूर्णता की ओर है। ऐसा 3 पंडाल का निर्माण पूरा वाटरप्रूफ होने वाला है। मेरा सबसे निवेदन है कि इस महायज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे यह यज्ञ हमारा संपन्न हो सके। गांव वाले कितने एक्टिव है इसके लिए? गांव वाले तो ऐसे एक्टिव है मानो उनके घर में विवाह का कार्यक्रम चल रहा हो। जी, पूरा आसपास के जो क्षेत्र के वो गांव है, कनबेरी, खैर भवना, आसपास में नाम भी मैं नहीं जानू, सबो गांव वाला मन के जो तैयारी है बहुत ही सुंदर है। कोरबा शहर वाले पूरे एक्टिव है इस कार्यक्रम को लेकर। अभी हम जांजगीर नैला से भी आए हैं, वहां भी एक्टिव है लोग। आसपास के सभी जिले वाले जो कोरबा से कनेक्टिंग है, वे सभी इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित है। ये मैदान जो है एक पूरा गांव जैसा है, किसी के लिए असुविधा नहीं होनी चाहिए। लगभग ये 65 एकड़ का पूरा मैदान है और निरंतर इस मैदान को हम लेवल का भी काम करवा रहे हैं, जिससे बारिश में किसी भी प्रकार से किसी को कोई समस्या न हो। और मेरा सबसे एक ही निवेदन है, इस कार्य को आप अपना समझे, ये आपका कार्यक्रम है। बहुत ही हम सब भाग्यशाली हैं जो इस आयोजन को कोरबा जिला में करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। बिलासपुर में नहीं हुआ, जांजगीर में नहीं हुआ, रायगढ़ में नहीं हो पाया, अंबिकापुर में नहीं हो पाया, लेकिन कोरबा जिला में हो रहा। हम सब भाग्यशाली हैं। मेरा सभी से निवेदन है, इस कार्यक्रम को अपना समझकर तन मन धन तीनों से हमको सेवा करना होगा, तब जाकर यह कार्यक्रम सफल होगा। आपके चैनल से एक और मेरा निवेदन है कि भंडारे की व्यवस्था के लिए जहां से भी लोग हो सके आप जुड़े। हमारा कार्यालय कोरबा ट्रांसपोर्ट नगर में पूर्व जो हमारे महापौर है राज किशोर जी, उसके ठीक सामने में हमारा कार्यालय है। जिनको भी पूरी जानकारी इस कथा के लिए जानने की इच्छा हो, हमारे कार्यालय में आके संपर्क करें, या इसमें एक हमारा भी मोबाइल नंबर भी आपको शो करेगा इस वीडियो के माध्यम से। आप उस वीडियो के माध्यम से भी आप जुड़ पाएंगे। जी, ऐसा पंडाल एक ही है कि और ऐसा 3 पंडाल बनना है। ये सेंटर का है, इसके बगल में एक और पंडाल 100 फीट का, इसके बगल में 100 फीट का एक और पंडाल। इसके बाद वाला पंडाल, ये मुख्य पंडाल है महाराज जी का। इसके बाद पाइप पंडाल बनेगा, जिसमें 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था इस पंडाल तीनों के अलावा और की जाएगी।
कथा 12 से 18। 12 से 18 तारीख तक है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी और बहुत ही भव्य आयोजन होगा। मेरा सभी से निवेदन है 9 बजे से ही यहाँ पे भक्तों की भीड़ प्रारंभ हो जाएगी। अतः सभी से निवेदन है कि जिनको भी जो सेवा देने की इच्छा है वो भरपूर प्रयास करें। जी, तो आप लोग पंडाल पूरा देख सकते हैं। अमित महाराज जी ने जैसा कि बताया कि 65 एकड़ में जो है ये पंडाल बन रहा है। ऐसा जो है ये एक ही पंडाल है जो आप ये पंडाल देख पा रहे होंगे, ये एक पंडाल है। ऐसा 3 पंडाल और बनेगा। उसके बाद जो है भक्तों के लिए ये भी भक्तों के लिए है और 50,000 लोगों के बैठने के लिए और व्यवस्थाएं की जाएगी। तो आप सभी जो है जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, आप सभी कथा श्रवण करने जरूर आए। महाराज जी, कथा श्रवण करने से क्या लाभ है लोगों? देखिए, कथा श्रवण करने से सबसे बड़ा फल यही है, अपने जीवन को परिवर्तन लाने के लिए जब तक हम कथा श्रवण नहीं करेंगे, हम अपने मन की बुराइयों को दूर करने के लिए ही कथा श्रवण करते हैं। कथा श्रवण के बाद में तन और मन दोनों को शांति मिलती है। पुराणों में यह लिखा गया है, हम श्रवण भी किए हैं कि मोक्ष यदि पाना है तो हम कथा के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। यदि हम कथा श्रवण करते हैं और उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, तब हमें निश्चित रूप से मुक्ति मिलता है, मन को शांति मिलता है। सुख समृद्धि वैभव यदि प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से कथा श्रवण करें। और कथा श्रवण करने से सबसे बड़ा जो लाभ है वो संस्कार, आचार, विचार और हिंदुत्व की जो रक्षा है, वो रक्षा कथा सुनने से जब हम एकत्र होंगे, इकट्ठा होंगे, तब हमारे अंदर एक यूनिटी आएगी, एकता आएगी। कथा श्रवण का सबसे बड़ा लाभ ये भी है। प्रदीप मिश्रा जी पहली बार आ रहे हैं क्या कोरबा? प्रदीप मिश्रा जी बिलासपुर संभाग में पहली बार आ रहे हैं। कथा तो छत्तीसगढ़ में महाराज जी की बहुत हुई, लेकिन कोरबा में पहली बार आ रहे हैं। जी, महाकाल भक्त मंडल के तत्वाधान में आयोजन हो रहा है और हम सब सदस्य हैं। हम सब क्या, पूरे कोरबा जिले के वासी सदस्य हैं। जी। अतः सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा में सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी। प्रदीप मिश्रा जी का कथा जो है कोरबा में पहली बार होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है पधारे और अपने जीवन को धन्य बनाए। बने रहिए कोरबा टीम्स के साथ। धन्यवाद।